मान के लिए हम लोग आए थे। कमिश्नर ने इस बात का वादा किया है कि अगर हाईकोर्ट का ऐसा कोई फ़ैसला होगा या किसी कारपोरेशन ने इस तरह का कोई फ़ैसला लिया होगा तो हम भी उस फैसले के मुताबिक उस बच्चे के घर वालों को माली मदद देंगे। जो 178 के साथ हुआ हो सकता 110 वालों के साथ भी यही हो। माजी नगर सेवक की नोटिस है आपके पास? हमारे पास सब सबूत है जो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। नाम लग गया था, जो कुत्तों ने पहले पकड़े वो कुत्ते लोग घर तक का गाड़ी लेके दिया। अभी भी जाइए अभी भी जगह पर माइक पर ये साथ में से वीडियो को बता उठाया। अरे उनको बोलने दो। वो सुभान बोले तुम्हारा कभी मेरे कुत्ते पकड़े तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम डाल दूं, उसके कुत्ते नहीं फाड़े और अभी भी उसका कुत्ता को नहीं उठाए इन्होंने। अभी भी उठे वक्तिया वक्त तौर पर जो है तो वीडियोस में आ जाते हैं, न्यूज में आ जाते हैं, फोटोज खिंचा लेते हैं और उसके बाद आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरीके का लाया अमल तैयार करना है मुस्तकबिल के लिए, इसके लिए कोई लाया अमल तैयार नहीं किया जाता। बस चंद मिनट और चंद घंटों के लिए आवाज़ उठाकर खामोशी इख्तियार कर लेते। कल हम लोग लब्बैक होटल के पीछे जहां शहबाज नामी बच्चे को कुत्तों ने झुंड ने घेर लिया था और पिछले जुमा को जो है उसको उन्होंने नोचा था, काटा था और कई जगह से खा लिया था। उस बच्चे के घर पर जाना हुआ था। वहाँ जाने के बाद हमने देखा इंतहाई गरीब मज़दूर किस्म के लोग हैं। 1.5-2 साल का बच्चा था। दुख की बात यह है कि उस बच्चे के बाप ने ये बात कही कि जिस वक्त बच्चे को कुत्तों ने पकड़ा तो कोई वहाँ छुड़ाने वाला नहीं था, जबकि जिस जगह बच्चे को पकड़ा गया था वहाँ लोग रहते भी हैं। हम लोग आए थे कि भाई तो बच्चे की डेट तो हो गई और हमारी तरफ से इलाज व मुआवजे में हमने कोई उनकी मदद नहीं की और फिर वो लोग जो है अपनी एम्बुलेंस से करके उनको धुलिया सिविल जाना पड़ा और वहाँ जाने के बाद बच्चे का इंतकाल हो गया। उस बच्चे के माँ बाप को माली मदद मिलना चाहिए। हमने ऐसा ही जानकारी हमें मिली है, कंफर्म करना बाकी है कि हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है कि इस तरह अगर कोई हादसा होता है तो कारपोरेशन जो है 5 लाख रुपया ऐसे जो भी हादसे से मरने वाला शख्स होगा या बच्चा होगा उसके घर वालों को दिया जाएगा। उसी की डिमांड के लिए हम लोग आए थे। कमिश्नर ने इस बात का वादा किया है कि अगर हाईकोर्ट का ऐसा कोई फ़ैसला होगा या किसी कारपोरेशन ने इस तरह का कोई फ़ैसला लिया होगा तो हम भी उस फैसले के मुताबिक उस बच्चे के घर वालों को माली मदद देंगे। कमिश्नर वहाँ गया नहीं था अभी तक। हमने उसको पाबंद किया है कि आप वहाँ जाओ। आज प्रशासन है, आप ही ज़िम्मेदार हो, बॉडी तो है नहीं, इसलिए आप जा कर के वहाँ बच्चे के माँ बाप से, महल्ले के लोगों से मिलो, उनके दुख दर्दों को समझो। अगर वहाँ पर इस तरह हादसात हो रहे हैं तो ये कारपोरेशन के लिए और पूरे शहर वालों के लिए बहुत दुख की बात है। कुत्ते पकड़ने के ताल्लुक से उनका ऐसा बोलना है कि भाई 2 साल के अंदर 1.25 करोड़ रुपया कुत्तों की नसबंदी के नाम पर यहाँ से बिल बना करके निकाला गया है। मैंने आने के बाद उसे बंद किया, ऐसा वो बता रहे हैं। और कल की तारीख़ में उन्होंने धुलिये से कुत्ता पकड़ने वालों को बुलाया था। कारपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर से बात करके उन्होंने 35-40 कुत्ते पकड़ करके सिलेटर में रखे। गढ़ नंबर 110 सर्वे नंबर 110 गुलशेर नगर डिपो के पीछे ये वहां के तमाम ही रहवासी और उस इलाके के जिम्मेदारान, समाजी और सोशल काम करने वाले तमाम ही जिम्मेदारान आज एडिशनल एसपी साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। शहर की आवाम को पता है कि सर्वे नंबर 110 ये मामला जमीन का है। इसका मालक जो है वो निहाल अब्दुल्ला नामी शख्स है और उनका परिवार है। ये उनकी जमीन थी। 2019 से लेकर 2021 तक मोहम्मद आरिफ कंपाउंड वाला ये शख्स और इरफान दूध वाला
ये दो शख्स ने वहां की आवाम को ये बताया कि ये जमीन 110 सर्वे नंबर हमने खरीद ली है और ये प्लाट बनाकर हम बेचना है, हमने जमीन मालक से खरीद ली। इस तरीके का बात करके और ये गरीब लोगों को टुकड़ा बनाकर वो जमीन को बेच दिया गया। इन लोगों से पैसा मुकम्मल वसूल कर लिया गया, इन लोगों को ताबा दिया गया। आज ये लोगों ने अपना मकान बना के वहां पर आज रह रहे हैं। उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई, पुलिस स्टेशन तक गई, कॉरपोरेशन तक गई। मूल जमीन मालक निहाल अब्दुल्ला, उसके परिवार ने कंप्लेन की कि हमारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण हो गया, कब्जा कर लिया गया, ये गरीबों ने कब्जा कर ली। इस तरीके का इल्जाम वक्त पर लगाया गया और जमीन मालक ये बोलता है कि हमको तो पैसा ही नहीं मिला। निहाल अब्दुल्ला और उनका परिवार ये बोलता है कि हमको तो पैसा ही नहीं मिला है। आरिफ कंपाउंड वाले ने, ना इरफान दूध वाले ने हमको पैसा ही नहीं दिया, तो आपने उनसे कैसे खरीदा? हमारी कोई राइटिंग में कोई व्यवहार नहीं हुआ, कोई बॉन्ड नहीं हमारा, तो आपने कैसे लिया? उसके बाद शहर के कई जिम्मेदारान ने इसके अंदर पंच की हैसियत से शामिल हुए। कोशिश ये की गई कि ये मामला बैठकर हल कर लिया जाए और बस्ती वाले भी ये तैयार थे, लेकिन कोई भी सूरत में ये मामला हल नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, निहाल अब्दुल्ला जो शख्स है या उसका परिवार है, उसको जब तक जमीन का पैसा नहीं मिलेगा तो जब तक वो क्यों बात करेगा, क्यों इन लोगों को खरीदी देगा? नहीं देगा। ये वो उनकी जगह पे सही है मेरे हिसाब से। बात ये हुई कि आरिफ कंपाउंड वाला ने बेकार जमीन वाले को 45 लाख रुपया दिया, ऐसा आरिफ का बोलना है, और बेकार जमीन वाले ने बात कबूल किया कि वो पैसा मेरे पास रखा है। इसका मतलब जमीन वालों को नहीं मिला, जबकि पैसा तो इन्होंने उसी वक्त अदा कर दिया, पूरा पैसा अदा कर दिया। बाद में पंच के अंदर ये बात सामने आई। फिर ये हमने जब इंक्वायरी की कि इन लोगों को बॉन्ड बना के किन किन शख्स ने दिया, तो आरिफ कंपाउंड वाले ने भी बॉन्ड बना के दिया और पैसा ले लिया, इरफान दूध वाले ने भी इनको बॉन्ड बना कर दिया और पैसा ले लिया, और वहां का कारपोरेटर, वार्ड नंबर 21 का सेटिंग कारपोरेटर, आज का साबिक कारपोरेटर ने यह बात सामने आई कि 6 प्लॉट भी उनके हिस्से में आया। 6 प्लॉट, यह बोलना है आरिफ कंपाउंड वाले का, इरफान दूध वाले का कि 6 प्लॉट तो कारपोरेटर साहब ने ले लिया, और कारपोरेटर साहब ने भी राइटिंग में नोटरी बनाकर, उनके नाम से नोटरी बनाकर कि मेरा प्लॉट है, और ये गरीबों को उन्होंने भी बेचा। आपके पास प्रूफ है? मेरी बात मुकम्मल होने दो, उसके बाद मैं सब जवाब दूंगा। बॉन्ड बना के गरीबों को भी बेचा, इरफान ने भी बेचा, दूध वाले ने, आरिफ कंपाउंड वाले ने भी दिया। जब ये सबूत हमने देखा, फिर ये बात सामने आई, पंच के अंदर ये बात आई कि पैसा तो बस्ती वालों ने अदा कर दिया उसी वक्त, पूरा पैसा जमीन मालक तक नहीं पहुंचा। फिर पता चला कि ये 3 लोगों के अंदर ये बंटवारा हो गया, इन लोगों ने पैसा खा लिया, ना जाने क्या किया, ना जाने वो क्या किया। बहरहाल ये मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट के अंदर जमीन मालक ने कहा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बिना मंजूरी लिए हुए बस्ती वालों ने मेरी जमीन पर घर तामीर कर लिए, ये तोड़ा जाए, डिमोलिश किया जाए। हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। पता जब चला बस्ती वालों को, तो ये लोग ने भी अपना वकील खड़ा किया, बहस चली, फैसला ये आया, इनके खिलाफ आया बस्ती वालों के। कॉरपोरेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट ने 30 दिन के अंदर अंदर, कॉरपोरेशन ने पुलिस बंदोबस्त लेकर जो तामीर
घर हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलकर उसको डिमोलिश कर देना, जेसीबी लगा के तोड़ देना, ऐसा फैसला, सख्त फैसला किया। और अगर 30 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो कॉरपोरेशन के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इस तरीके का सख्त ऑर्डर मुंबई हाईकोर्ट ने पास किया। उसके बाद फिर यह हुआ, चलो बैठ के मामले को हल करो। फिर नसीम खान साहब, जो नसीम खान उनके भाई है, आरिफ खान राकेल वाले, शरीफ भाई, शरीफ भाई और राजू भिक्कू, ऐसे पंचों बैठे उसके अंदर। और यह बात तय हुई कि ठीक है, मामले को अब आगे बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के बाद में फिर पंचों में तय हुआ कि 82 लाख रुपया इन लोगों ने अभी अदा किया है, 83 लाख रुपया अदा किया, और बाकी एक महीने के अंदर बाकी का पैसा जमीन मालक को दिया जाएगा। ऐसा फाइनल हुआ, ऐसा लेखी हुई, बॉन्ड बने, चेक दिए गए, ये तमाम ही चीजें हुई। अब बाकी का पैसा कौन भरेगा, क्योंकि ये इन लोगों ने तो पहले पैसा अदा कर चुके हैं। अब इन्होंने एक मर्तबा बोले बढ़ा के, ये बीच में 3-4 सालों में कि हमको पहले बढ़ा के दिया जाए, तो इन्होंने वो भी पैसे इनको अदा किया। जो रेट तय हुआ था 2019 में, उसके अलावा और बढ़ा के मांगे, दे दिया गया। फिर कॉर्पोरेटर साहब बीच में आए, पैसा बढ़ा के दो, फिर इन्होंने बढ़ा कर दे दिया। पैसा तो इनके ही पास गया। जब आज अब बाकी का पैसा जमीन मालक को कैसे अदा करेंगे? इन्होंने तो मूल रकम दे दी, जो तय हुआ था उस वक्त तो सौदा वो दिया, 2 मर्तबा पैसा बढ़ा के दे दिया। अब बाकी का पैसा जमीन मालक को अदा करना है। गरीबों के पास अब पैसा नहीं है। या तो हम सब लोगों को इनके साथ खड़े रहकर चंदा मांगने की बात आ गई है, या तो इनका मकान टूट जाएगा। हमने हिकमत अमली ऐसी की, हम जिम्मेदारों ने मिलकर मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज किया, खामोशी से कानूनी लड़ाई हमने लड़ी। और अल्लाह का करम है कि 5 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को, यानी जैसी परिस्थिति आज है, जैसी परिस्थिति है वैसे ही रखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टेटस को दिया है। यानी 5 जनवरी की तारीख है। अब रेगुलाइज करना है तो खरीदी जरूरी है, पैसा उनको नहीं मिला। अब बाकी का पैसा कौन देगा? तो अब बात यह सामने आई कि जो हमने तमाम ही इसके ऊपर सबूत लेकर बैठे, तो हमारे पास सामने बात आई कि अब ये 3 लोगों के पास ये पैसा घूम रहा है। बस्ती वालों का, गरीबों का पैसा अभी तक उनके पास है। खुद बोलता, मेरे को पूरा उसके अंदर स्टडी है। मोहम्मद आरिफ मोहम्मद यूनुस कंपाउंड वाले ने 12/10/2025 को एक कंप्लेन उन्होंने दी, वो कॉपी हमारे पास है, जो अपर पुलिस अधीक्षक साहब को उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने ये बात कंप्लेन में ये कही कि वहां के कॉर्पोरेटर का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। कॉर्पोरेटर साहब ने 6 प्लॉट हमसे ले लिया और पैसा अदा नहीं किया, मुझको नहीं दिया। इरफान ने पैसा ले लिया, मुझको नहीं मिला। ये उनकी आपसी कंप्लेन है, पौरवाड़ी में भी है, यहां पर भी है। आज हमने बस्ती वालों ने मिलकर एडिशनल एसपी साहब को कंप्लेन दी है कि हम लोगों को फंसाया गया, हमसे पैसा लिया गया और हमको बेकायदेशीर बॉन्ड बनाकर दिया गया। इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यह डिमांड आज हमने यहां की है। हमको एडिशनल एसपी साहब ने यकीन दिलाया है कि ये तमाम ही प्रकरण की मैं इंक्वायरी करूंगा। हमने सबूत भी दिया, बॉन्ड भी दिया, और हमने बॉन्ड भी दिया, सबूत भी दिया। उन्होंने हमको यकीन दिलाया कि मैं इंक्वायरी करूंगा। अगर इसके अंदर आप लोगों के साथ धोखा हुआ होगा, हमारे को सबूत अगर मिलते हैं, तो जरूर उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी होगी। इस तरीके का यकीन एडिशनल एसपी साहब ने हमको दिलाया है और हमें उम्मीद है, हम इंसाफ मांगने के लिए यहां पर आए हैं,
मैं इनकी नुमाइंदगी करने के लिए, गरीबों की नुमाइंदगी करने के लिए आज यहाँ पर आया था। यही बस्ती वालों का भी बोलना है और मेरा भी बोलना है, जो शहर की आवाम के सामने मीडिया के जरिए हमने बात पहुंचाने की कोशिश मैंने किया। और एक बार ये बस्ती का नाम पता है? सर्वे नंबर 110 गुलशन खालदा अज्जीन हाईवे से लगकर है ये बस्ती। तारीख तक के अगर कभी ये मसला हल नहीं हुआ तो जैसे 178 में पीछे हुआ था, तो क्या उसी तरीके से मामला होगा? और क्या होगा, यही होगा ना। अगर हाईकोर्ट का फैसला, उस वक्त तो भी 178 मामले के अंदर हाईकोर्ट का फैसला था, प्रशासन मजबूर हो जाता। जब हाईकोर्ट का कोई फैसला आता प्रशासन मजबूर हो जाता, जीसीबी लगा के तोड़ दिया गया। अगर ये पैसा अदा नहीं हुआ रेगुलाइज के लिए कॉर्पोरेशन के सामने, हम नहीं गए, ये बस्ती वाले नहीं गए, तो जाहिर सी बात है कोर्ट का फैसला है। हमारी लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लेकिन जाहिर सी बात है कानून है, कानून सबके लिए। जो 178 के साथ हुआ हो सकता 110 वालों के साथ भी यही हो। माजी नगर सेवक की नोटिस है आपके पास? हमारे पास सब सबूत है जो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। उसका नाम क्या है? मैं आपको पेपर देता हूं, आप पढ़ लेना। ऐसे 420 करने वालों का नाम मेरी जबान से क्यों निकाल रहे हो? दोनों समाज के लोगों को, ऐसा नहीं कि चुन के मुसलमानों को काट रहा है, मैं दोनों समाज के लोगों की बात कर रहा हूं। दोनों समाज के लोगों को कुत्तों ने काटा, घायल किया, कई लोगों की जान चली गई। सर, हम माननीय अदालत का सम्मान करते हैं। जो अदालत ने कुत्तों की मारने पे रोक लगाई है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी महानगर पालिका ने सर कुत्तों को पकड़ने का ठेका दे रखी है। कौन सी कंपनी को आपने ठेका दिया है और आपके एग्रीमेंट में क्या है ठेकेदार के साथ? कहां पकड़ना? इस्लामपुरे से पकड़ना, किले में ले जाके छोड़ देना, किले से पकड़ना, संगमेश्वर में ले जाके छोड़ देना। ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? एक, तत्काल उनका ठेका रद्द किया जाए, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। दूसरी चीज सर, आपके प्रभाग 4 के अधिकारियों को बार बार बस्ती के लोग लिखित जितना उनको पढ़ना लिखना आता, 2 जुमले में टूटे फूटे में टोंडी दरख्वास्त जा के कर रहे कि हमारे बच्चों की जान खतरे में, लेकिन आपका कोई ऑफिसर कान धरता नहीं। आज की पोजीशन में अभी मैं वीडियो लेके आया हूं, 200 से ज्यादा कुत्ते उस बस्ती में घूम रहे, इंसान कम कुत्ते ज्यादा। ये हादसा हो रहे। इकबाल वगैरह नहीं आना? आप खाली मेरी बात नोट कर लीजिए सर, बुलाइए आप सबको भी लगेगा ना? आपको तो बुला के रखना चाहिए था सभी को, बुलाइए आप सर। ये लोग कुत्ते पकड़ रहे, छोड़ कहाँ रहे? आपका कुछ एग्रीमेंट तो हुआ है ना महानगर पालिका का, भाई पकड़ना, उनकी नसबंदी करना, उसके बाद उनको कहाँ ले जाके डालना। इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है क्या? एक दूसरी चीज सर, आपकी महानगर पालिका, हमारी महानगर पालिका आपातकालीन के नाम पे तत्काल आपके पास फंड पड़ा होता है कि यार ऐसे कोई वाकयात होए तो उनकी मदद की जाए, सहायता की जाए। मालेगांव शहर में इतने वाकयात हुए, इतने हादसा हुए सर, महानगर पालिका ने किसी को 1 रुपया दिया नहीं। ये गरीब भाड़े के घर में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, खुद बच्चे की माँ मासूम बच्चे को छोड़ के 200 रुपया 150 रुपया रोज से पेट पालने के लिए रोजंदारी करने जाती है। ये कहाँ जाएंगे? हमारा डिमांड है आपसे, हम सभी लोगों का, मैं किसी पार्टी का यहाँ विरोध करने नहीं आया हूँ, किसी सोशल वर्कर का विरोध करने नहीं आया हूँ। हम आपसे दरख्वास्त लेके आए सर कि आप इसी वक्त तत्काल फौरी उनको उनका मुआवजा दीजिए, उनका भरपाई दीजिए और इन्हें सस्पेंड कीजिए। ऑफिसरों को आप प्रभाग 4 के जो जिम्मेदार है, ठेकेदार को आप ब्लैक लिस्ट कीजिए सर। कुत्तों को हटाया जाए। इनके पास सब ना गटर है, ना सड़क है, ना लाइट है, ना कुछ है। वैसे ही कुत्तों की जिंदगी तो ये जी रहे, ये जो आपके सामने बैठे। फिर आपकी महानगर पालिका इनसे टैक्स भी लेती है। टैक्स लेने तक तो बहुत अच्छी रहती है महानगर पालिका,
तो बेसिक सुविधाएं क्यों नहीं मिलती सर इनको? मैं अपनी बच्ची को लेके मौसम पुल क्रॉस करके घुमाने ले जा रहा था 11:30 पौने 12 बजे की बात। दादा भूसे साहब की ऑफिस के कोने पे मेरी बच्ची को लेके बाइक लेके मुझे गिरना पड़ा, 10 कुत्ते आंग पे आ गए। मैं उस पार और इस पार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जिसको ठेका दिया और ठेकेदार कहाँ है उसको यहाँ बोला, और वो कर क्या रहा है वो आपको सामने रिपोर्ट रखे, नहीं तो हम तुमको चल के बताते। दोनों मोहल्ला दोनों इलाका सेफ नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस पे आप काम करते हैं, तुरंत काम करते हैं सर, हम आपका वेलकम करते हैं सर। आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी बस्ती उठ के आने के लिए तैयार है। हम यहीं पे बोरिया बिस्तरा लगाएंगे आपके गेट पे, यहीं पड़े रहेंगे, आधे यहाँ पड़े रहेंगे, आधे आपके बंगले के लग पड़े रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आगे का मसला ये तो हम तय करके आए। बहुत सारी बातें आपके मन में थी, आप क्या लोगों को कर सकते हैं? अभी क्या आपको भी कुछ कह सकते हो? हमको कुछ नहीं करते तो हिसाब से हमको कुछ भी नहीं बोल रहा है, इन्होंने बोल दिया बस बहुत हो गया। आप क्या कर सकते हैं? आप वो हम लोगों को आश्वासन मत देना, आप जो कर सकते हो चाहिए सर। मैंने कह दिया हम किसी भी पार्टी को विरोध करने नहीं आए। दूसरा आश्वासन जैसे जो है सिविल हॉस्पिटल, जिसकी वजह से बच्चा मरा, अगर सिविल हॉस्पिटल पे उसके बाद दवा गोली होती है, सिविल हॉस्पिटल की वजह से नहीं मरा, गलत चीज में मत जाओ। नहीं, सिविल हॉस्पिटल की वजह से ही मरा, उसको इलाज नहीं हुआ, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अगर उसका ट्रीटमेंट होता तो उसको इन्फेक्शन नहीं फैलता, इन्फेक्शन नहीं फैलता। इतना बड़ा बच्चा 2.5 साल का बच्चा है, वो उसके लिए मरा। उसका अगर इलाज कर दिए होते, उसको मतलब वहाँ पर एडमिट कर लिए होते, उसका ट्रीटमेंट होता, तो मैं समझता हूँ कि उसको अगर फर्स्ट एड सही तरीके से मिलता तो बच्चा मरता नहीं था। तो सिविल हॉस्पिटल में भी कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुतालबा है, और ये होना ही चाहिए। नहीं तो हम इसके लिए धरना आंदोलन जो भी हमको मार्ग होंगे, हम वो तमाम मार्ग लेंगे और उस पर जाएंगे। सर सिटी में देखो, पहले कमिश्नर का और मेरे काम का मैं आपसे सब लोग बोलेंगे। आप देखिए सर, मदद की बात तो आप कर ही रहे। अभी इन्होंने कहा कि डोंगराला में दिया गया, यहाँ आप क्या देखने वाले हैं? कब दिया डोंगर वाले ने कार्रवाई? अभी अपनी बात आज ही ऑफिस का डे है। हम ये आपसे चाहते हैं सर, हम आपसे ये चाहते हैं, मैंने आपसे कहा कि आप फौरी तौर पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सभी भाई, मैं बता दूं, ये महानगर पालिका के पास इतनी भी सुविधा नहीं है क्या कि ये कुत्तों का इंतजाम कर सके, लोगों की जान की सेफ्टी कर सके? हाँ? आज 20 साल से सर महानगर पालिका है, 3-3.5 साल से प्रशासक है। एक मिनट रुको जी, 3-3.5 साल से प्रशासक है सर। मालेगांव शहर की जनता को खाली लॉलीपॉप देंगे क्या सब लोग? मैं सर आपका जूता हमारा सर, अगर जो मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ तो अब चलो तो जरा बाहर निकलो, तो क्या हो रहा है? आपने कहा कि गोश वालों पे कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। मैं कह रहा हूँ कई हजार वाकयात हो गए, हिंदू मुस्लिम बच्चे बड़ों छोटे बड़ों को सबको कुत्ते ने काटा। तो अभी और वेट एंड वॉच किया जाए क्या कि और 10-15 लोगों को मर जाने दो, कुछ गरीब माँ बहनों की और गोद उजड़ जाने दो, उसके बाद अपन देखेंगे कि महानगर पालिका के लग क्या लाए अमल है। तो इतनी बड़ी महानगर पालिका सर है काहे के लिए? इतना बड़ा फंड, इतना बड़ा टैक्स काहे के लिए दिया जा रहा है? जब आवाम को खाली एक किस्सा सुनना है क्या कि हमको ये सुविधा मिलेगी, देखना पड़ेगा। सर हमने अनगिनत आपको निवेदन दिए, हर टाइम हर वेड़ी टाइम आपको निवेदन दिए सर। हम तो आपको अपना माई बाप समझ के आए हैं। आप प्लीज, आप धुलिया कारपोरेशन से आप मदद मांग रहे हो गाड़ी के लिए, धुलिया से कई बड़ी महानगर पालिका हमारी है साहब। हम भीख मांग रहे हैं। नासिक को हम कर्ज देने वाले आज से 30-35-40 साल पहले, आज हम दूसरे बाजू वाले छोटी सी महानगर पालिका से हम कह रहे भैया तू गाड़ी दे हमको। ये कौन सा निजाम है सर? अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया ना, तुम बोले ना तुरंत करो, तो पहले कर दिया। आप तो पहले कर दिया, तो उसकी जगह नेमूज बदल देना चाहिए ना सर। करें प्रोसीजर, उसका फाइनल होने में है वो हो जाएगा सर। हम ये चाहते हैं कि आप एक छोटा सा ऐलान करिए। कोई भी सुधार हमारे प्रशासक साहब क्या ऐलान करना चाह रहे हैं? आपकी नजर देखो, जो बच्चे को गोदी में लेके बैठा ना सर, इससे छोटा था वो बच्चा, सगा भाई है, 1.5 साल उसका छोटा भाई था, एक ही माँ की औलाद। हाँ, हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे प्रशासक साहब आज क्या ऐलान करने वाले मीडिया के सामने। अभी यही किया ना कि
कि तुरंत से आप कुछ मदद कर देंगे तो हमारे महिला बाल कल्याण की साथ आज की तारीख में आपको अर्जी दे देते हैं हम। हाँ। आप आज ही इनके सामने बोल दो कि यार हम आप लोगों को एक दिन में 2 दिन में 3 दिन में बोलो, 2 दिन में। 2 दिन भाई हम ये ठीक है, आपको 2 दिन मेरी बात सुनो ना। सभी साहब ने बोले कि 2 दिन में एक से उनको खुद कालजी है, वो कह रहे 1 से 2 दिन में मैं करता हूँ। सर आपने इतना बड़ा हादसा जब से हुआ, जब से आपके कान पे बात है, सफीक भाई जैसे गांव में न जाने कितने हमदर्द होंगे, आपको फोन किए होंगे कि साहब ऐसा ऐसा हुआ बोल के। तो आपने अपनी टीम के साथ क्या निर्णय लिया कि इन गरीबों की क्या मदद करनी है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये तो बताएंगे आप। बाहर गाँव था, हाँ। मेरा इम्पोर्टेंट काम था, ठीक है। मैं कितने फोन आए ये उठाएंगे नहीं फोन, किसी तुमने ये उठाएंगे नहीं, 3 मिनट बाद अरे ये करके मैंने बात की क्या क्या है, इनको काम पे लगाया। कल के कल वहाँ उन्होंने जो भी उनके लेवल से करना है आश्वासन दिया 2 दिन का। 2 दिन में हम 2 पहले दिन करेंगे। जो हम आपके फॉलो में रहते हैं 2 दिन जबार में। बोलते हैं, और ये जो है ना शासन की जियारती ज्यादा से ज्यादा कितनी मदद दे सकते हैं बस वो भी हम सैंक्शन करेंगे, चलेगा सर। और ये नहीं उसको ठहराव करना पड़ेगा जी, ठीक। नहीं करा इसका तो बड़ी बात नहीं, कोई ठहराव 7 दिन में ठहराव ऐसा नहीं, तुरंत हो सकता है सैंक्शन करेंगे और करेंगे हम जल्द से जल्द। ऐसा ये नहीं, मदद तो करनी, अभी तक किसी ने करे नहीं, कारपोरेशन के इतिहास में बोलना किसी ने। मैंने तो आपको खुद से कहा सर कि किसी तो ने नहीं मैं किया। करवा तुम चाहते हैं आप करो, तुम ऐसा ताबड़तोड़ ये करो, ऐलानी करो, ये करना चाहिए, मैं करूँगा। और आप बोलते कि मीठी मीठी बोलते, मीठी मीठी नहीं साहब आपके आदमियों के काम नहीं दिख रहे सड़क पे, ये सच्चाई है। पेपर वर्क करते बाकी काम का ध्यान देंगे। हाँ? हम तो अभी इसी मुद्दे में बात कर रहे हैं। एक आप मुझे बताओ कितने कुत्ते पकड़े आपके लोगों ने ये हादसा होने के बाद उस बस्ती से? पूछो उनको। अभी 1 मिनट रुको, अभी क्या पोजीशन है? अभी हम लोग के 5 आदमी वही पानी पे लगे हैं। मैं कहा था इकबाल भाई जब तुम्हारे लोग वहाँ पॉइंट पे लगे हैं, वहाँ पे 4 घंटे से मैं बस्ती में घूम रहा हूँ पूरे मोहल्ले को लेके। एकदम गलत बात बोल अरे भैया पूरा ही बस्ती यही जो है, पूरा मोहल्ला उठ गया। पहचानते हैं ना, और एक सेकंड, कल किसने बोला इनको कि एक गाड़ी जाएंगी दोबारा नहीं आएंगे? इन्होंने बोले, और इसके अलावा इन्होंने बोले और एक बंदा और था, बोले देखिए साहब, काम है, हम सुबह इतने इमरजेंसी मुद्दे पे ऐसे बोलते हैं आपके ऑफिसर, क्या बोलूं अभी आपको क्यों? मैं? और आज भी गाड़ी क्यों नहीं गई वहाँ? 2 ट्रिप लगाए वहाँ पे, दूसरी जगह गाड़ी अरे तो लगाए। आज भी था, दूसरी जगह लगाई जब इन्होंने कहा कि रिजवान बैटरी वाले को बुलाते, जब इन्होंने दूसरी जगह गाड़ी मंगाई। हाँ जब इनका काम किया था तब दूसरी बार गाड़ी आई और आज की तारीख में वहाँ तक क्यों नहीं आई? 4 बजे तक 2 ट्रिप किया खाना। आज क्यों नहीं तुमको आई? आज दिन करना पड़ेगी, आज भी जब तुमको आज दिन करना पड़ेगी। करेंगे तुम आवाम के नौकर है, तुमको हर हाल में करना पड़ेगी। तुम क्या लोगों की लाश उठाने पे तुले है क्या? कैसे क्या हमको भी बुरा लगता है ना, बुरा लगता है, हम बोल रहे तो तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? पगार काहे की ले रहे हैं आप लोग? हाँ साहब जी, और मैयत करवाना चाह रहे हैं क्या आप? ये लगभग होटल के पास में ना पूरा पॉइंट लगाए थे अपन। इकबाल साहब मैं चाहता हूँ मुझे काम चाहिए, काम हो ये गया। गरीबों का काम चाहिए बस। आज लाइए का प्रूफ चाहिए भाई, आज हमको मालूम है कौन से ठेकेदार का कहाँ क्या कैसे हो रहा है, आधी रात को काम होता, आवाम का काम नहीं होता। सर आपको बोलते कुछ करते कुछ, इतना सीरियस मैटर, एक गाड़ी ले जाने के बाद बोल कर अब नहीं कोई भी आएंगे। नहीं, तुम्हारा गाड़ी नहीं और आई। तमीज होनी चाहिए। वो लोगों को खाना उल्टा एक गाड़ी लेकर दोबारा बोल रहे नहीं आएंगे। मैं इनको कल बोल के थक गया था, जो कुत्तों ने पहले पकड़े वो कुत्ते लोग उधर तक का गाड़ी लेके नहीं जा रहे। अभी भी जाइए आप वहाँ बोलिए पे। सर। अभी भी जगह पर है। भाई ने वो माइक पर ये 7 बजे से जो को बता उसको उठाया। मैंने वीडियो बना के चली भाई अरे उनको बोलने दो। वो सुभान बोले तुम्हारा कभी मेरे कुत्ते पकड़े, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम डाल दूंगा, उसके कुत्ते नहीं फाड़े। और अभी भी उसका कुत्ता को नहीं उठाए इन्होंने। कुत्ते अभी भी उठे कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पालतू कुत्ते एक दो नहीं, पकड़ पालतू है नहीं, पूरे नहीं ऐसा नहीं बोल रहे थे। हाँ, हाँ। तो बोले तो सर्टिफिकेट मिला है क्या? सर्टिफिकेट मिला है क्या? बताए ना वो कुत्तोराई बता रहे इकबाल भाई आपसे बोलना है, आपको सीरियस मुद्दा नहीं लग रहा है क्या? आपके अधिकारी की हिम्मत कैसे हो रही है बोलने की? हम नहीं आएंगे। पकड़े अब दोबारा नहीं नहीं आएंगे। वहाँ बोल रहे जहाँ मैयत हुई है। लोग बोल रहे थे भगवान भाई, मैं था वहाँ पे, मेरी बात पर ट्रस्ट करो। लोग बोल रहे थे गाड़ी मैं वीडियो नहीं दूसरी गाड़ी में तुमको लगाता हूँ वहाँ पर,
और मैंने खुद दूसरी गाड़ी 76 में यहाँ पे लगाया। अच्छा, एक सेकंड, अभी साहब ने बोले 2 दिन, उस पर अपन बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, अपन सभी लोग मिलकर साहब से कर लेंगे, है ना। हम सुनो ना इकबाल भाई, अभी तुम कितने हो वहाँ पे? 2 दिन में वहाँ से पूरे जानवर हटाओ। हाँ, 2 दिन में डाल सब हटाओ। हमको नहीं मालूम तुम धुलिया से गाड़ी मंगा रहे हैं कि पूना से मंगा रहे हैं, तुम्हारा मसला है। ओ भाई एक मिनट, सर ये लड़का जो कंप्लेंट कर रहा है 4 कुत्ते कौन जुबान के, वहाँ पे वो कुत्ता पालने का उसके पास प्रोसीजर या लाइसेंस है क्या, परवानगी है? तो आप खाली इनको इतना रिक्वेस्ट कर बोलो क्या ये वो 4 कुत्ते जमा करो। इन्होंने बोला हमने प्राइवेट गाड़ी मंगाया है, किसी ने गाड़ी नहीं भेजा है। कहाँ से बात करें? तो ये बात बोले ना वो इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। NCRB नेशनल क्राइम ब्रांच ब्यूरो रिकॉर्ड के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 8 मिनट पर एक लड़का या एक लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग या चोरी का शिकार होते हैं। हमारी हंसती खेलती मुस्कुराती खुशियाँ बांटती ज़िंदगी और खुशियाँ हमारे इन प्यारे मासूम बच्चों से होती है, लेकिन कई बार ये वहशी दरिंदे हमारे इन मासूम बच्चों की इनकी हंसी, इनकी मुस्कुराहट, इनकी खुशियाँ, इनकी कमसिनी, इनका बचपन सब कुछ छीन लेते हैं, सिर्फ उनके वहशियाने हुसूल के लिए, दौलत की हौसयाबी के लिए या इनका हवस का शिकार बनाने के लिए इन मासूम बच्चों का शिकार कर लेते हैं। गुज़श्ता दिनों डोंगराले और उसी के साथ सटाना नाके पर और फिर जो अभी चंद रोज़ पहले हिडको कॉलोनी में जो मामला बच्चियों को लेकर दरपेश आया, ये इंतहाई घटिया, गलीस और इस इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला काम कि इतने संगीन मुद्दे के ऊपर जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर तहरीक चल रही थी और ऐसे अय्याम में इतने संगीन और माहौल गर्म के अंदर 2 वाक़या हो गया। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था में हिंदुस्तान हुकूमत की कोई ना कोई बड़ी चूक हो रही है, जिसकी वजह से क्राइम के जो रेशा है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जब कोई क्राइम हो तो उसकी सज़ा ऐसी हो कि दूसरा शख्स, दूसरा बंदा, दूसरा कोई ऐसा आरोपी या जुर्म करने वाला सोचने पर मजबूर हो जाएगा, वो सोचने से पहले ये सोचे कि मेरा अंजाम क्या होगा, तो क्राइम होगा ही नहीं। अभी एक बच्चा जो कि लब्बैक होटल के पास जिसे कुत्ते ने अपना शिकार बनाया, तो आज इन मासूम बच्चों के साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है कि हम अपने इन बच्चों को जो है तो जैसे ट्रेनिंग देना चाहिए और इन्हें जिस तरीके से गाइडलाइन करना चाहिए, इनकी तालीम तरबियत के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और इनको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है और किन लोगों के साथ इन लोगों को रहना है, हमें ये इनको जो है तो गाइडलाइन करना चाहिए, इनको रेडी करना चाहिए, इनके खुद की सेफ्टी के लिए इन्हें किस तरीके से रहना है, सेल्फ सेफ्टी के लिए। तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर लापरवाही करते हैं। हम हमारे बच्चों को आज अगर 3 साल के 4 साल के बच्चे हैं, आप उनसे उनके पूरे नाम पूछो बच्चों के, तो वो बच्चे अपने पूरा नाम नहीं बता पाते, अपने वालिद का नाम नहीं बता पाते, वालदा का नाम नहीं बता पाते, मोहल्ले का घर का पूरा एड्रेस नहीं बता पाते, वालिद का मोबाइल नंबर नहीं बता पाते, मोहल्ले की मस्जिद, मदरसा, स्कूल का नाम नहीं बता पाते। तो कहीं ना कहीं हमसे ये गलती हो रही है कि हम अपने मासूम बच्चों को जिस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि हमारे ये बच्चे अगर कहीं इनसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो ये अपनी पूरी हिस्ट्री फौरन बता दे, ये होना चाहिए। और आज जो बच्चियां हैं स्कूल जाती है, हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि इन मासूम बच्चियों को जो नज़र रख के, कितनी प्यारी बच्ची है और वो नज़र पहले से लगी होती है और उसके बाद उस बच्ची के साथ जो दुर्घटना होती है, जो वो ज़्यादती का शिकार होती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। अगर एक बच्ची 7 साल की हो जाए तो उसे पर्दों का नज़्म करना चाहिए और उसे अकेली सुनसान राहों पर या अकेले कहीं जाने से हमें रोकना चाहिए। उसको इस बात का वो करना चाहिए, डर और खौफ कि यार कोई भी तुझको अपना शिकार बना लेगा, इसलिए तू अपनी माँ के साथ अगर कहीं निकल लिए तो अपनी माँ के साथ निकल। कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि सूअर है, जंगली कुत्ते हैं, ये जंगली जानवर है या इंसान भी जानवर नुमा है।
कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो इन बच्चों का किडनैपिंग करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामला जो सामने आए, किडनी ट्रांसप्लांट के जो मामला सामने आए, तो ये उनका अपना शिकार बना के कई लाखों रुपये इसके अंदर बच्चों को जो है तो उनका किडनी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और चोरी करके जो क्राइम करके ये लोग बच्चों को बेच डालते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को इस तरीके से चौकन्ना और होशियार करना चाहिए कि हमारे ये बच्चे इस तरह से अपनी जान बचा सकते हैं। सुनसान राहों पर, सुनसान गली में कोई अजनबी शख्स अगर कोई आपको कैडबरी दे रहे और 2, 3, 4 साल का बच्चा है या बच्ची है, उसको हमें ये बताना चाहिए कि अजनबी बहुत दूर की बात हो गई। अगर हमारा कोई ताल्लुक वाला भी है, मामा है, चाचा है, रिश्तेदार है, गली महल्ले का है, अगर वो भी आपको कैडबरी दे रहे, चॉकलेट दे रहे और अकेले में बुला रहे तो नहीं जाए। ये होशियार करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने रोज़मर्रा के काम में, घर गृहस्थी में, रोजी रोजगार में लगकर अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे कि हमारे ये बच्चे किस जम्न में जा रहे, किस तरफ जा रहे, और उनकी हिफाजत किस तरीके से की जाए। कभी गुज़श्ता दिनों जो हादसा हुए, मैं ज़िया मुस्कान गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से बहुत बर्दाश्त करने के बाद अलमिया ये है हमारे शहर का, माशरे का, कि डोंगराले का हादसा हुआ, पूरा शहर यकजा हो गया। गुज़श्ता साल जब मोहम्मद कैफ 7 जनवरी को गुमशुदा हुआ 2024 में, तो उसकी तलाश के लिए चुनिंदा लोग थे। चुनिंदा लोग अमन पसंद सोसाइटी, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, तनवीर मेंबर और भी देकर ऐसे बहुत सारे, मगर चुनिंदा थे। पूरे शहर से एक नर्म दिल रखने वाला कोई बंदा रहा होगा, मगर कोई ऐसी बड़ी सोसाइटी हम लोगों के लिए सपोर्ट करने को राजी नहीं थी। मगर जिस वक्त तो मोहम्मद कैफ की लाश मिली, उस वक्त तो पूरा शहर झूठी हमदर्दी के लिए सामने आ गया। धरने आंदोलन किए गए, उसके बाद सब भूल गए। ये बात नहीं हुई। आज मोहम्मद कैफ के वालिद कोर्ट के अंदर हर तारीख पर जाते हैं, हम लोग भी तारीख पर जाते हैं। मोहम्मद कैफ के लिए कौन आवाज उड़ा रहे? अरसलान मर्डर केस के अंदर आरोपी जमानत पर निकलकर घूम रहे, कोई बोलने वाला नहीं। कहीं ना कहीं हम लोगों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो मालेगांव शहर के बड़े बड़े अदारे हैं, जो लीडरशिप है, जो कारपोरेटरशिप है और जो जिम्मेदारान हैं, कहीं ना कहीं ये इतना करते हैं कि बस कुछ वक्तिया तौर पर जो है तो वीडियोस में आ जाते हैं, न्यूज़ में आ जाते हैं, फोटोज खिंचा लेते हैं, और उसके बाद आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरीके का लाया अमल तैयार करना है मुस्तकबिल के लिए, इसके लिए कोई लाया अमल तैयार नहीं किया जाता। बस चंद मिनट और चंद घंटों के लिए आवाज़ उठाकर खामोशी इख्तियार कर लेते। जैसे कहिए कैंडल मार्च बोले, चाहे बोलो तो बस वो मेमोरेंडम देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर एकदम दलीली तौर पर, मजबूत तौर से अगर कोई काम किया जाए तो बच्चों की हिफाजत हो सकती है। हम गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के प्लेटफॉर्म से कई सालों से मुसलसल जिद्दोजहद कोशिश करते आ रहे हैं कि आप अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किस तरीके से गाइडलाइन बताई गई है हम लोगों ने कि आप आपके बच्चों को सोने की बाली, सोने का आयरन, सोने की चांदी की अंगूठी, जेवरात मासूम बच्चियों को ना पहनाए, छोटे बच्चों के हाथ में भारी मोबाइल ना दे। ये भी एक क्राइम का जरिया बनता है। मोतीपुरा की एक बच्ची सोने की बाली आपने कान में पहनकर निकली और वो रास्ते में थी, उसको एक दरिंदे ने उठाया और उसको हिडको कॉलोनी के आसपास में सुनसान इलाके में ले गया। जब वो बच्ची के कान से वो बाली निकालने की कोशिश करता, बच्ची चिल्लाने लगती है, उसे छोड़ देता। फिर उसके बाद फिर निकालने की कोशिश करता, और इस दरमियान हम उस बच्ची की तलाश कर ही रहते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको ट्रेस कर लिया और उस दरिंदे को हमने पकड़ा और बच्ची को उसके चिंगल से निकालकर उसके माँ बाप को दिया। ये वाकया भी मालेगांव में हुआ। इसकी बुनियादी वजह यही थी कि सोने की बाली और सोने का आयरन पहनाकर किसी नशा करने वाले को एक लालच आ गई कि यार इसके कान में और इसके नाक में सोने का आयरन है या बाली है या बीरी है, इसको निकाल लूँगा तो मेरा इतना फायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये चुकी कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अपने मासूम बच्चों की हिफाजत के लिए उनको ट्रेन करें, उनको उनका नाम पता और जिस तरीके से गाइडलाइन हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आप अपने बच्चों को गाइड करें, उनको ट्रेन करें, उनको अकेले में जाने से रोकें। उनको पानी की टाकी है, नाला है, गटर है। कई हादसा हुए हमारे मालेगांव शहर के अंदर, जो संडासों के अंदर ये मासूम बच्चों को समझा नहीं, नवी सेफ्टी संडास बन रही थी, उसमें ये मासूम बच्चे गिरे और मर गए।
उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उन माँ बाप को सब्र दे जिनके बच्चे इस ऐसे हादसात में डूब कर मरे। बहरहाल कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमें ये तस्लीम करना चाहिए और हमें यकजा एक होकर मिलकर काम करना चाहिए और एक लाया अमल तैयार करके हमारे इन मासूम बच्चों की हिफाजत के लिए, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तालीम और तरबियत के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।